ये मूवी इस समय पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें टूरिस्ट फैमिली और टॉबी मूवी के एक्टर्स लीड रोल में हैं। और ये मूवी मुझे तो काफी सही लगी कि कैसे गरीब आदमी को मारने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है। तो आप बस वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ब्रोकर को देखते हैं जिसका नाम अरुल है, और वो अपनी एक डायरी निकाल कर लोगों के नाम पढ़ता है और फिर उन सब से मिलने चल देता है। वहीं हम अरुल की बीवी को देखते हैं जिसके पेट पर चीरा लगा हुआ था, यानी उसकी किडनी के साथ कुछ किया गया है। फिर ये अरुल लिस्ट के मुताबिक कई सारे लोगों से मिलता है और उन सब का ब्लड टेस्ट कराता है, जिससे इतना साफ है कि ये अरुल कोई तो गेम खेल रहा है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम चेन्नई का सीन देखते हैं जहाँ एक काफी अमीर लेडी जिसका नाम सुजाता था वो बीमार है और उनके लिए पूजा रखी हुई है। फिर जैसे ही पंडित जी उन्हें गंगा जल पीने को देते हैं तो नर्स आकर तुरंत मना कर देती है और यहाँ रिवील होता है कि सुजाता की दोनों किडनी खराब हैं और ये जरा सा भी पानी नहीं पी सकती। हालांकि इनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन डोनर ही नहीं मिल रहा, जिसको लेकर सुजाता के दोनों बच्चे परेशान हैं। अब इसके बाद सुजाता के इलाज के लिए विदेशी से डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कहता है कि ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सुजाता अपने पीए से पूछती है कि डोनर का क्या हुआ, जिस पर पीए कृष्णा बताता है कि मैडम, हमें आपकी किडनी के लिए पूरे इंडिया में केवल 2 डोनर मिले हैं जिससे आपकी किडनी मैच होती है। एक तो बिहार में है और एक तमिलनाडु में रहता है जिसका नाम है मुथु। इस पर सुजाता कहती है कि ऐसा करो, अपने एक आदमी को बिहार भेजो और तुम तमिलनाडु निकलो। मुझे किसी भी हाल में किडनी चाहिए, और हाँ, ध्यान रहे कि मेरी बीमारी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी पावर छीन ली जाएगी। इससे इतना तो साफ था कि सुजाता किसी बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन वो ये सब चोरी छुप के करना चाहती है ताकि बात लीक ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मुथु के पोस्टर उसके शहर में चिपकाए जा रहे हैं और उन पोस्टर के अकॉर्डिंग अगले दिन मुथु सबके सामने अपनी जान देने वाला है। फिर अगले दिन मुथु को देखने के लिए मीडिया से लेकर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ मुथु कहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में मैं और मेरी बीवी तो मर चुके हैं, तो अब मेरा सच में मर जाना ही सही रहेगा। ये कहकर वो फांसी लगाने लगता है। तभी वहाँ उस एरिया के पुलिस से लेकर मंत्री तक सब आ जाते हैं कि ऐसा ना करो, लेकिन मुथु कहता है कि जब मैं कागजों में मर गया तो असली में मरने में क्या दिक्कत है, और मेरी मौत के जिम्मेदार आप सब होंगे। ये कहकर वो जैसे ही लटकने वाला होता है तभी पुलिस वाला रस्सी पर गोली चलाकर उसे तोड़ देता है और मुथु के नीचे गिरते ही पुलिस उसे उठा ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि अब तो मुथु की थाने में कायदे से खातिरदारी हो रही है। तभी वहाँ उस पुलिस वाले पर उसके सीनियर का फोन आता है, जो कहते हैं कि मुथु को मेरे पास ले आओ। जिसके बाद मुथु को वहाँ लाया जाता है और उससे मिलने कृष्ण कुमार ही आया था, जो सुजाता का पीए है। वो यहाँ मुथु से कहता है कि देखो भाई, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मेरी एक बहन है जिसकी किडनी खराब हो गई है और केवल तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें जो कहोगे वो दे दूंगा। इस पर मुथु कहता है कि अच्छा, कुछ भी दे दोगे तो मेरे और मेरी पत्नी के नाम से राशन कार्ड बनवा दो बस। ये सुनकर कृष्णा हंसने लगता है कि ये तो मामूली बात है, एक दिन में हो जाएगा। तब मुथु कहता है कि सुनो भाई, ऐसा करो ना कि तुम मेरी किडनी के साथ साथ फेफड़े, दिल सब कुछ ले लो ना, मैं जीना ही नहीं चाहता। इससे कृष्णा कुमार समझ जाता है कि ये साला पागल आदमी है, इसलिए वो उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता है। फिर मुथु कहता है कि ठीक है सर, मुझे आपकी बात समझ आ गई, ये डील अच्छी है, रुको मैं जरा बाहर से आता हूँ। ये कहकर मुथु थाने से भाग जाता है और जाने से पहले कृष्ण कुमार को खूब गाली देता है कि तू साले मेरी किडनी लेना चाहता है। तब यहाँ का पुलिस वाला कहता है कि सर, ये मुथु किसी की बात नहीं सुनता, पर एक आदमी है जिसकी मुथु इज्जत करता है, उसका नाम है कथिर। अब कृष्णा सीधा कथिर से मिलने आता है और कहता है कि सर, मेरी बहन बड़ी बीमार है, केवल उसके लिए ही मैं इतनी दूर से आया हूँ, प्लीज आप एक बार मुझे मुथु से मिलवा दीजिए ना। तब कथिर कहता है कि मुथु किसी पर भरोसा नहीं करता, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सुशीला नाम की लड़की एक माचिस की फैक्ट्री में काम करती है। असल में सुशीला अनाथ है और उसके पास अनाथ आश्रम की ओनर का फोन आता है, जो कहती है कि एक लड़का देखने आया है, जाओ उससे मिलो और शादी करके चली जाओ यहाँ से। तब सुशीला मना करती है, लेकिन तभी वहाँ मुथु आ जाता है और हमें पता चलता है कि मुथु भी उसी अनाथ आश्रम में रहता है, जो सुशीला से कहता है कि जाओ लड़के से मिलो और शादी के लिए हाँ कह दो, लड़का अच्छा है। तब सुशीला भी किसी तरह वहाँ जाती है, लेकिन एकदम से उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तब मुथु जल्दी से उसे लेकर अनाथ आश्रम आता है। यहाँ पता चलता है कि ये सुशीला बस नाटक कर रही थी, असल में तो वो ऐसे कई बार लड़कों के साथ कर चुकी है, क्योंकि उसे शादी ही नहीं करनी। और यहाँ अनाथ आश्रम की ओनर
ओनर सुशीला को डांटने लगती है कि तेरे साथ की लड़कियां शादी करके चली गई और उनका तो राशन कार्ड भी बन गया, जिनका पूरा परिवार है, और एक तू है जो शादी ही नहीं कर रही, ऐसा कैसे चलेगा। फिर वो मुत्थु से कहती है कि तू ही सुशीला को लेकर यहाँ आया था ना, तो अब इसकी शादी करके तू ही इसे यहाँ से भेज, मैं कुछ नहीं जानती। यहाँ पता चलता है कि मुत्थु एक अनाथ लड़का था। जब एक दिन वो फेंके हुए खाने में से खाना खा रहा था, तब सुशीला के पापा ने ही मुत्थु को अपने साथ रखा था, जिसके बाद कुछ ही समय में सुशीला के पापा की भी मृत्यु हो गई और मुत्थु और सुशीला इस अनाथ आश्रम में आ गए। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है और जब सब लोग सो रहे होते हैं तो सुशीला एकदम से खड़ी हो जाती है और सबको अपने पापा के स्टाइल में उठाती है, जैसे सुशीला में उसके पापा की आत्मा आ गई हो। अब जैसे ही सब लोग आते हैं तो सुशीला के पापा मुत्थु से कहते हैं कि मैंने अपनी बेटे की जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी और अब तू इसकी शादी तक नहीं करवा पा रहा। मैं चाहता हूँ कि तू ही मेरी बेटी से शादी कर ले, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर तो सब मान जाते हैं, लेकिन मुत्थु डरा हुआ था कि ऐसे कैसे। फिर अगले दिन मुत्थु इसी बारे में सोचता है, लेकिन वो सुशीला से कुछ कहता नहीं। पर जब उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वो रात के टाइम सुशीला से शादी के लिए पूछ लेता है, जिस पर सुशीला कहती है कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगी। जिसके बाद तो ये दोनों शादी कर लेते हैं और सुहाग रात पर मुत्थु पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे अंदर तुम्हारे पापा आए थे या ये बस एक नाटक था। जिस पर सुशीला हंसते हुए कहती है कि वो राज तो बस राज ही रहने दो। फिर अगले दिन से मुत्थु और सुशीला राशन कार्ड बनवाने चल देते हैं, क्योंकि इन्हें अपना परिवार भी शुरू करना था। पर राशन कार्ड बनाना इतना आसान नहीं था, इसलिए कई दिन इन्हें ऐसे ही भटकना पड़ता है और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं। फिर कुछ ही टाइम बाद फाइनली इन्हें राशन कार्ड मिल जाता है, जिससे तो सुशीला काफी खुश थी। अब सुशीला जब अपने पापा की समाधि के पास दिया जलाने आती है, तभी उसके पेट में एकदम से दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर सुशीला घर पर नहीं मिलती तो मुत्थु उसे ढूंढने निकलता है, पर सुशीला का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर मुत्थु सुशीला के पापा की समाधि के पास आता है तो वहाँ सुशीला का सामान पड़ा था और थोड़ी दूर पर सुशीला बेहोश मिलती है, जिसके प्राइवेट पार्ट से काफी खून बह गया था। तब ये जल्दी से सुशीला को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन वहाँ तो दुनिया भर की भीड़ थी और जब सुशीला का नंबर आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इनमें खून की कमी हो गई है, इसलिए कम से कम 3 लीटर खून चढ़ाना होगा। तब मुत्थु ब्लड बैंक में खून के लिए आता है, लेकिन यहाँ भी काफी लंबी लाइन थी और ऐसे ही खून नहीं मिलने वाला था। मुत्थु को लगता है कि अगर मेरी बीवी को खून नहीं मिला तो वो मर जाएगी। तभी मुत्थु को एक आदमी मिलता है जो कहता है कि भाई यहाँ तो काफी समय लगेगा, आप कहो तो मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ खून मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा महंगा होगा। तो मुत्थु भी बिना कुछ सोचे समझे सुशीला को ले जाता है और वो आदमी सुशीला के खून चढ़वा भी देता है। पर ये 3 लीटर खून 15,000 का पड़ा था, जो कि मुत्थु के पास नहीं थे। तब अगले दिन मुत्थु से अरुल मिलता है और वो मुत्थु को लेकर अपने मालिक राजेंद्र के पास आता है। यहाँ मुत्थु कहता है कि साहब मुझे 30,000 रुपए चाहिए, मेरी बीवी का इलाज कराना है। तो अरुल के कहने पर राजेंद्र भी उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद मुत्थु सुशीला का इलाज कराता है, लेकिन सुशीला के पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन राजेंद्र ही कहता है कि मैंने एक डॉक्टर के बारे में काफी सुना है, तुम जाओ उनसे मिलो। ये सुनकर मुत्थु सुशीला को लेकर उन डॉक्टर के पास आता है। तब टेस्ट करने के बाद वो डॉक्टर बताते हैं कि सुशीला के गर्भाशय में एक छोटी सी गांठ है, उसे ऑपरेशन करके निकालना होगा तभी ये बच पाएगी। अब मुत्थु डर जाता है, लेकिन ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, इसलिए वो हाँ कह देता है। इसके बाद वो राजेंद्र से फिर से पैसे लेकर किसी तरह अपनी बीवी का इलाज कराता है और इलाज भी एकदम ठीक हो गया था। फिर 1-2 दिन बीतने के बाद मुत्थु को राजेंद्र मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तेरा अब तक टोटल 2,80,000 का हिसाब हो गया है, ये बता तो ये चुकाएगा कैसे। ऐसा करो अरुल, इसे वो तरीका समझा दो जिससे इसका कर्जा उतर जाएगा। तब अरुल मुत्थु को साइड में ले जाकर कहता है कि भाई मेरे ऊपर भी काफी कर्जा था, तो मैंने और मेरी बीवी ने अपनी एक किडनी बेच दी, जिससे हमारा कर्जा उतर गया और हम आराम से जी रहे हैं। इसी तरह से कई लोग जीते हैं, तो ऐसा करो तुम और तुम्हारी पत्नी अपनी एक किडनी बेच दो तो तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा। ये सुनकर तो मुत्थु के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि भैया ये नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करो मेरी किडनी ले लो, लेकिन सुशीला ने इतना दर्द सहा है, मैं उसे और दर्द देना नहीं चाहता। लेकिन राजेंद्र भड़क जाता है कि मुझे दोनों की ही किडनी चाहिए, वरना जहाँ तेरी बीवी का इलाज हुआ है मैं उसे वहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। ये सुनकर मुत्थु टेंशन में सुशीला के पास आता है और रात को सुशीला को लेकर इस शहर से दूर भाग जाता है, जिससे इन दोनों की जान बच गई थी। फिर हमें बताते हैं कि राजेंद्र ने माचिस फैक्ट्री में लगी आग में मुत्थु और सुशीला को मरा हुआ घोषित करवाकर अपने कनेक्शन के दम पर सरकार से मिलने वाले मुआवजे को खुद रख लिया। यही कारण था कि मुत्थु और सुशीला कागजों में मरे हुए बताए जा रहे थे। अब यह जानकर जब मुत्थु वापस अपने गाँव आया और राजेंद्र से कहने लगा कि भैया आपने हमें मरा
हुआ घोषित क्यों किया। तो राजेंद्र ने उल्टा मुत्तू को बैट से मारना शुरू कर दिया कि तू मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गया था, जिससे मुत्तू काफी ज्यादा घायल हो गया। अब कथिर बताता है कि मुझे जब मुत्तू का मामला पता चला तो मैं उसे कोर्ट ले गया, पर मुत्तू का अभी तक राशन कार्ड दोबारा नहीं बना क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में मर चुका है। जिस पर कृष्ण कुमार कहता है कि सर मैं मुत्तू और उसकी बीवी के जिंदा होने वाले डॉक्यूमेंट्स बनवा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, बाकी बात मैं उसी से कर लूंगा। तभी कृष्णा देखता है कि ये कथिर तो रिपोर्टर है, इससे वो डर जाता है कि कहीं ये सुजाता की किडनी वाली बात अखबार में ना छाप दे। इसलिए वो अपने साथी को फोन करता है कि बिहार वाले डोनर का क्या हुआ। तो वो आदमी बताता है कि उस लेडी ने तो अपनी दोनों किडनी पैसों के लिए बेच दी है और 1-2 दिन में वो मर जाएगी क्योंकि बेचारी बहुत गरीब है। इससे कृष्ण कुमार कहता है कि अब तो केवल मुत्थू ही लास्ट ऑप्शन है। इसलिए वो कथिर से कहता है कि आप मुत्थू से कहना कि वो मुझसे मिल ले, मेरी बहन के जीवन का सवाल है। जिसके बाद तो कथिर को कृष्णा पर शक होता है और वो उसके बारे में सर्च करने लगता है। यहाँ मालूम पड़ता है कि कथिर सुजाता का पीए है। ये जानकर वो सीधा मुत्थू के पास आता है जो कि मरने की सोच रहा था क्योंकि हर कोई उसकी जान के पीछे है, या यूं कहें कि उसकी किडनी के पीछे है। तब कथिर कहता है कि तुझसे किडनी मांगने वाली कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर सुजाता है। इतनी बड़ी मंत्री तेरी किडनी के पीछे पड़ी है, तू चाहे तो उसे कैसे भी घुमा सकता है, ये सब तेरे हाथ में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज सुजाता से मिलने उसकी पार्टी के मंत्री आए थे। वो कहते हैं कि मैडम आपके बीमार होने से आपकी पावर छिनने वाली है, लेकिन सुजाता कहती है कि मैं 2 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तब मंत्री कहता है कि आपके बेटे और आपकी बेटी की किडनी तो आपसे मैच करती है ना, तो आप उन्हीं से किडनी ले लो ना। लेकिन सुजाता कहती है कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि हमेशा अपने बारे में सोचो, दूसरों की जिम्मेदारी कभी मत लेना, इसलिए वो बिल्कुल मेरी तरह हैं, मुझे उन पर गर्व है। और ये गरीब लोग जो होते हैं ना, ये हमारे लिए ही पैदा होते हैं, इनके साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हमें समझ आता है कि ये सुजाता काफी क्रूर लेडी है। इधर हम देखते हैं कि मुत्थू ने राजेंद्र पर केस कर दिया था, जिसने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया और कृष्ण कुमार के कारण राजेंद्र को सजा हो जाती है, जिससे मुत्थू खुश था, लेकिन सुशीला के चेहरे पर हंसी नहीं थी। फिर कृष्ण कथिर को भी एक सूट देता है कि आपने मुझे मुत्थू से मिलवा दिया। जिसके बाद अगले दिन तो मुत्थू और सुशीला सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहां मुत्थू की किडनी सुजाता को ट्रांसप्लांट की जाएगी। तभी रास्ते में मुत्थू कृष्णा से कहता है कि सर आपके पास बहुत पावर है ना, मुझे एक बार उस राजेंद्र को मारना है क्योंकि जब से उसने मुझे मारा है मेरी बीवी ने हंसना छोड़ दिया। तब कृष्णा उसकी ये बात भी मान लेता है और जेल में ले जाकर राजेंद्र को मुत्थू से पिटवाता है, लेकिन ये देखने के बाद भी सुशीला हंस नहीं रही थी। तब मुत्थू कहता है कि सर इसकी बीवी को फोन करके इसे पिटता हुआ दिखाइए। ये सुनकर तो राजेंद्र मुत्थू के पैरों में गिरकर रोने लगता है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। ये देखकर सुशीला हंस जाती है और मुत्थू खुशी से वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद मुत्थू को ये लोग हॉस्पिटल ले आते हैं और जल्द ही उसका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उससे पहले कृष्णा उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा था। फिर सब रेडी होने के बाद कृष्णा सुजाता के बेटे से कहता है कि सर सारी तैयारी हो गई है, मुत्थू की किडनी लेने के बाद उसे और उसकी बीवी दोनों को हम मरवा देंगे, जिससे किसी को सच पता नहीं चलेगा। इसके बाद मुत्थू अगले दिन कृष्णा को बुलाता है और कहता है कि एक दिक्कत है, मेरी बीवी के पेट में दर्द रहता है, बताओ हम क्या करें। तो कृष्णा मुत्थू को खुश करने के लिए सुशीला का बॉडी चेकअप करने को कहता है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर और कृष्णा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट में आया है कि सुशीला की एक किडनी गायब है। ये जानकर तो मुत्थू और सुशीला खुद को रूम में बंद कर लेते हैं और मुत्थू कहने लगता है कि इस डॉक्टर ने मेरी बीवी की किडनी निकाल ली, अब मैं और मेरी बीवी मर जाएं यही अच्छा होगा। पर किसी तरह कृष्णा मुत्थू को अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि सुशीला की किडनी कौन चुरा ले गया, मैं इसके बारे में पता करवाता हूँ। लेकिन जब मुत्थू अभी भी नहीं मानता तो कृष्णा उसके पैरों में पड़ जाता है और अब केवल ऑपरेशन को 2 दिन बचे थे, इसलिए कृष्णा सोचता है कि केवल 2 दिन और संभाल लो बस, फिर मुत्थू की किडनी मैडम को मिल जाएगी। अब अगले दिन मुत्थू कृष्णा को फोन करके कहता है कि मेरी बीवी में देवता आते हैं, इसलिए हमें एक पूजा करनी होगी, जिस पर कृष्णा इसके लिए भी मान जाता है और हॉस्पिटल के बाहर मुत्थू और सुशीला पूजा करने लगते हैं। फिर वो हॉस्पिटल का चक्कर लगाने के बहाने वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर कथिर पहले से मौजूद था, इसलिए ये लोग यहाँ से दूर निकल गए थे। फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये कथिर का ही प्लान था, जहाँ उसने सुशीला की रिपोर्ट्स भी मंगा ली थी। इधर कृष्णा को पता चलता है कि मुत्थू
मुत्थु भाग गया तो वो पगला जाता है और अब उसे मुत्थु को ढूंढना था। जिसके बाद तो मुत्थु उस हॉस्पिटल पर ही केस कर देता है कि इन्होंने मेरी बीवी की किडनी निकाल ली, और ये केस कथिर का जानने वाला वकील गोपी लड़ रहा था। यहाँ मुत्थु ये भी रिवील करता है कि मेरी किडनी मिनिस्टर सुजाता लेने वाली थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। तब यहाँ जज मुत्थु से पूरी बात पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बीवी का ये हाल कैसे हुआ। तब मुत्थु कहता है कि सर, सुशीला के पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने गर्भाशय में गांठ बताई। फिर जब सुशीला को होश आया तो उसकी कमर पर चीरे का निशान था, तब भी हमें पता नहीं चला। लेकिन जब सुशीला को दोबारा दर्द हुआ तो हम दूसरे डॉक्टर पर गए और उसने बताया कि सुशीला की किडनी का ऑपरेशन हुआ है। ये बात मैं जानता था, लेकिन उस हॉस्पिटल की सच्चाई बाहर लाने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया, क्योंकि जब नेता इस केस में शामिल होंगे तो ही इस केस की सुनवाई होगी। जिसके बाद जज सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए गोपी को अगली तारीख दे देते हैं। फिर जब सारे लोग जाने लगते हैं तो कथिर भी मुत्थु और सुशीला को लेकर चला जाता है। लेकिन जब रास्ते में सुजाता के लोग कथिर को रोकते हैं तो उसके साथ मुत्थु नहीं था। तब कथिर और गोपी को सुजाता के लोग मारने लगते हैं। वहीं सुजाता अब ऑपरेशन के लिए आ गई थी, लेकिन मुत्थु ही गायब है। ये सुनकर तो सुजाता को काफी गुस्सा आता है और वो कृष्णा से कहती है कि उस मुत्थु को जान से मार दो, मुझे अब उसकी किडनी नहीं चाहिए। साथ ही वो कहती है कि अब ऐसा है, मेरे बच्चों में से ही मुझे कोई एक किडनी देगा और जो देगा उसी के नाम में अपनी प्रॉपर्टी कर दूंगी। ये सुनकर सुजाता का बेटा तुरंत साइन करके चला जाता है और कहता है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपकी जान बच जाए वही मेरे लिए काफी है। वही सुजाता की बेटी भी कहती है कि मैं आपको किडनी दे दूंगी और मुझे भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। लेकिन बाहर आते ही सुजाता का बेटा कृष्णा से कहता है कि उस मुत्थु को कैसे भी करके मेरे पास ले आओ, उसे की किडनी मम्मी के काम आएगी, पर ये बात किसी को बताना मत। यानी बेटा भी ऐसे ही गेम खेल रहा है। तभी इन्हें पता चलता है कि मुत्थु का फोन कोर्ट में ही ओपन हुआ है, तो कृष्णा बॉम्ब स्क्वाड को कोर्ट में भेज देता है, क्योंकि ऐसे तो वो मुत्थु को ढूंढ नहीं सकते, वो भी जज के एरिया में। तब हम देखते हैं कि मुत्थु को जज ने ही छुपा कर रखा था और वो कहते हैं कि वो सुजाता पावर की भूखी है, उसका मरना ही अच्छा होगा, तुम उसे किडनी मत देना। फिर जैसे ही जज देखते हैं कि मुत्थु को ढूंढने पुलिस आई है तो वो मुत्थु को वहाँ से भगा देते हैं कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। इधर हम सुजाता को देखते हैं जिसकी अब हालत खराब होने लगती है और वो अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी कि ये अपनी किडनी दे देंगे। लेकिन यहाँ सुजाता का बेटा और बेटी दोनों दारू पी लेते हैं ताकि माँ को किडनी ना देनी पड़े, और वो अब सुजाता का फोन भी उठाना बंद कर देते हैं, जिससे सुजाता जान जाती है कि उसके बच्चों ने ही उसे धोखा दे दिया और इसी पैनिक अटैक में उसकी जान जाने वाली थी। लेकिन तभी एकदम से मुत्थु और सुशीला वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ मुत्थु ने एक किडनी सुजाता को दे दी थी और सुजाता आज मुत्थु को काफी सारे पैसे दे रही थी। साथ ही वो कहते कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, तुम्हें सब मिलेगा। यहाँ सीन पास्ट में जाता है और मुत्थु और सुशीला को जब जज ने दूर भेज दिया था तो रास्ते में मुत्थु ने कहा कि लोग भले ही बुरे हों पर हम तो बुरे नहीं हो सकते, अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो जरूर बचाऊंगा। इसलिए मुत्थु ने आकर सुजाता को किडनी दी थी। अब प्रेजेंट में मुत्थु वो पैसे लेने से मना कर देता है और भगवान का नाम लेकर जाने लगता है, जिस पर तो सुजाता भी हाथ जोड़ लेती है और उसके आंसू आए जा रहे थे। वो सोचती है कि जब मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया, वहाँ इस आदमी ने बिना किसी लालच के एक किडनी मुझे दे दी। यहाँ से सुजाता का सारा घमंड चूर हो जाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।